अस्सलाम वालेकुम। एक नेकी के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं इकबाल हुसैन। आज न्यूज़ वन और टीवी वन की टीम के साथ मुझे जाना है कराची शहर में महबूदाबाद, जहां पर मुमताज हुसैन और उनके अहल खाना हमारे मुंतज़िर हैं। एक नेकी एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आपकी रसाई उन लोगों तक करवा देते हैं जो हाथ नहीं फैलाते, जो जेब नहीं काटते, लेकिन उन्हें हमारी माली मदद की जरूरत है। आइए देखते हैं मुमताज हुसैन कौन है, क्या करते हैं और उन्हें हमारी कैसी मदद की जरूरत है और क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए। मुमताज हुसैन साहब, उनकी बेगम साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ज़िंदगी माह रमज़ान में कैसी है और इनकी क्या माली मुश्किलात हैं जिनको हम आपस में अगर शेयर कर लें तो ठीक हो सकती हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हूँ। आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जो मैं सुन के या अपनी रिसर्च के मुताबिक आया हूँ वो मैं चाहता हूँ आप बताइए। बच्चे दो मजदूर हैं, कोई काम काज नहीं। पहले एक जगह जॉब करते थे, वहाँ से वो दफ्तर बंद हो गया, साहब चला गया, तनख्वाह भी लेके चला गया। अभी कोई काम नहीं है, 6 महीने हो गए काम नहीं है कोई। बस ऐसे ही गुजर बसर हो रही है। मैं कहीं जहाँ जच्चा बच्चा होते वहाँ मालशे मालशे करती हूँ, ऐसे गुजारा हो जाता है। जा कोई मदद कर देता है, बहन भाई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। बेटे दोनों मजदूर? दोनों बेटे मजदूर हैं। 3 बेटियों की शादी कर दी है। बाकी 2 बच्चियां वो नॉर्मल है? नॉर्मल है, बच्चियों को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बेटे 2 हैं, अल्लाह ने दिए 2 ऐसे हैं। क्या बताते हैं डॉक्टर्स कि आपके दोनों पैदाइशी? वो कह रहे पैदाइशी नहीं है, इतने बड़े बड़े होकर चलते फिरते ऐसे। सब लोगों को पता है, ये महमूदाबाद के इलाके को सबको पता है, चलते चलते ऐसे हो गए, पता ही नहीं चला। तो रीजन बताइए होगी। वो कह रहे कि इनका खून जाम हो गया। कजन मैरिज तो नहीं है आप लोग? कहाँ, खाला का बेटा है, चाचा का बेटा है। आपके खानदान में पहले भी यही कजन मैरिजेज होती हैं? हाँ, सबकी हुई है। मेरी बहन है एक, इनके भाई के घर। किसी डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चों में मसले होते हैं इस तरह के? हाँ, उन डॉक्टरों ने बताया, जिससे इसका इलाज करवाया था, उन्होंने बताया कि ऐसे होता है कजनों के साथ। आप रिश्तेदारी कहीं नहीं करना, जो हो गई हो गई, आप दोबारा नहीं बच्चियों की नहीं करना। शौहर का आप बता रही हैं कि महदूद आमदनी है, पिछले 6 महीने से बेरोजगार हैं, और 2 जो नरीना औलादें आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी वो दोनों माजूर हैं। जिंदगी कैसे गुजरी इन सारे? बस ऐसे ही गुजरी है, कभी कुछ कभी हुआ कभी नहीं हुआ। सुबह खा ली, शाम को नहीं हुआ, शाम को खा ली, सुबह नहीं हुआ। जहाँ किसी ने कुछ कर दिया, थोड़ी अगली मदद। माजूर बच्चों को पालने के लिए जो आपने एफर्ट्स किए आज तक, थोड़ा उनको हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बड़ी परेशानी मुश्किलात थी। मैं मालिश वालिश करती गई, कहीं जाके ऐसे गुजारा होता था थोड़ा बड़ा। तो अब ये दोनों बिल्कुल चलने से? बिल्कुल माजूर है, देख सकते हैं आप, देखें, सबको पता है, यानी कि किसी को नहीं, पूरे इलाके को पता, महमूदाबाद को। बाजी, घर के अंदर इस वक्त आपका जो सिलसिला है, 3 बेटियों की जैसे तैसे आपने शादी कर ली है, 2 बच्चियां आपके घर पे हैं शादी वाली। बच्चे बिल्कुल उठ के खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पे। शौहर 6 महीने से बेरोजगार है। अब रमजान और ईद के मामलात कैसे देख रही हैं? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कोई कुछ नहीं, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने कोई आया अभी तक सामने। सबको बल्कि पता भी है, कोई देखता ही नहीं है। घर में पढ़े लिखे अफराद हैं? बस बच्चियां पढ़ी हुई हैं थोड़ी थोड़ी। ज्यादा नहीं पढ़ा सकी आप? हालात खराब हो गए थे, बच्चियों ने छोड़ दिया था, पढ़ नहीं सकी। जरा जहन से भी मौजूद है, जहन भी इनका सही नहीं है। दोनों के साथ? दोनों का ऐसे साथ है। कितनी उम्र है इन दोनों बेटों? वो होगा 32 साल का, ये 20-22 साल का। कोई सहर अफ्तार का कोई सिलसिला है? नहीं, कुछ नहीं है। कैसे रोजे वोजे कैसे रखते हैं आप? बस हो जाता है, कभी कर लेते हैं, कभी नहीं कर लेते, ऐसे गुजारा। इनको तो डॉक्टर वगैरह के यहाँ ले जाते होंगे, कोई खर्च वर्च नहीं उठता? डॉक्टर के पहले लेके जाते रहे, दम भी कराते रहे, जब तक चलते रहे, होता रहा काम। अभी कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठ गए, कहाँ से करें। अब बच्चों का इलाज मुआवजा नहीं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही बैठे हुए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अगर थोड़ी इनके ऊपर मेहनत की जाए, इलाज कराए, ठीक हो सकते हैं? हाँ, ठीक हो सकते हैं। किसी से मदद हो जाए, जब कुछ हो जाए तो हो जाएगा। खुराक के घर में बाकी मामलात कैसे हैं? बस बहुत तंग दस्ती है। खाना वाना ठीक पकता है घर में? नहीं, जो होता है बस खा लेते हैं, पका लेते हैं, जो अल्लाह मियाँ देता है गुजारा चलता है। 24 घंटों में कितनी दफा खाना पकता है आपके? दिन को नहीं पकता, शाम को ही पकता है। और शाम खुराक, गोश्त वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। इतना गोश्त महंगा, कहाँ से लाए, कहाँ से खिलाए। तो इन माजूरों को ऐसे ही आपने? बस ऐसे ही है। वो तो ये तो कहता है अच्छा खाना पीना हो, सालन अच्छा हो, तंग करता है बहुत। बस जो मिलता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो चुप कर। मियां साहब से कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती? नहीं।
लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ। क्या करना है लड़ाई झगड़ा करके? सारी जिंदगी कमाया, अभी नहीं है तो काम नहीं है, बच्चे मजदूर हो गए, अभी लड़ाई क्या करूँ मैं? महीने में घर के अंदर कितना पैसा आप ले आती हैं अपने इन काम से? मालिश का 2-3 मालिशें हो जाए तो 150-200 ऐसे बन जाता है ना। कभी कभी नहीं होती, कभी हो जाती हैं, 3 भी हो जाती हैं, 4 भी हो जाती हैं। यानी अगर 4 आपको काम मिल गए तो मसाज के 200 तो रुपया, आप 200 रुपया तो 400 रुपया एक मालिश का। और महीने में कितने दिन आपको ये काम मिल जाता है? 15 दिन हो ही जाता है, 15 दिन से कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। 15 दिन महीने के अंदर अगर आप 200 रुपये यौमिया के हिसाब से कमाए तो 3000 रुपये। 3000। 3000 रुपये में 7 बच्चे और बेरोजगार मियाँ, आप खुद मकान किराए का है? हाँ, कितना किराया इसका? इसका 5000 कराया। पहले हम नीचे रहते थे ना, 17 नंबर गली, ये नसीब बिरयानी वाला, वहाँ रहते हम 20 साल है वहाँ। वो जो मालिक मकान है ना, वो उसने बोला हमने मकान बनाएंगे तो आप खाली करें। फिर हमने खाली कर लिया तो फिर वो 2000 महीने का किराया देता है इस मकान का। भाई तुम खाली करो, हम किराया देंगे। 5000 रुपये आप पूरा कैसे करते हैं? 1000 और हमारा कश्मीरी है वो भेज देता है किराया, ऐसे करके किराया पूरा कर देते हैं। तो अब जो 2 बच्चियां आपने शादी करनी है जिनकी, शादी करनी है भी, अल्लाह मालिक है, देखो जो कुछ हो सकेगा सारे कोई मिल मिला के बहन भाई सब आप जैसे जो मिल जाएंगे कर लेंगे, किसी से मदद आ जाएगी। बहन ऐसा क्या आपके लिए किया जाए कि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए? कोई मदद की जाए बच्चियों के लिए, कोई मशीनें वशीनें हो जाए, कोई मकान बन जाए। बच्चे मजदूर है, मैं किधर जाऊंगी? लेकिन अगर छोटा मोटा कारोबार आपको कर दिया जाए तो बच्चियां करेंगी, बच्चियां घर में है 2 जवान। आप समझती हैं कि जिंदगी ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, कोई मशीनें मिल जाए और कोई मदद, माली मदद आप हो जाए, मकान किराए का है, कोई मकान मिल जाए, कहीं से मदद हो जाए। ओवर टू यू गाइस। मुमताज हुसैन के साहबजादे रमीज हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पैदाइशी तौर पर तो माजूर नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद इनके वालिदैन बता रहे हैं कि चलने फिरने से माजूर हो गए और साथ ही इनकी जहनी जो ग्रोथ है वो भी ख़त्म हो गई। बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ज़िंदगी को ये कैसे देखते हैं। भाई ये क्या हुआ? बीमार हो गया था। जब आप पैदा हुए ठीक थे? जी। अभी चल फिर सकते हो? नहीं। खाना वगैरह खा लेते हो अपने हाथ से? जी। तो बाथरूम जाने का, नहाने धोने का क्या सिलसिला करते हो? जा सकता हूँ, पैदल जा सकता हूँ, टांगों से खड़े होके जा सकता हूँ। खड़े नहीं हो सकते? नहीं। जब देखते हो बेटा अपने सारे मामले को कि आप 2 भाई हो घर में और दोनों माजूर हो, अम्मी अबू बूढ़े हो गए हैं अब, तो घर में क्या आपस में बातें करते हो आप लोग? बातें करते हैं। रमीज शायद हमसे इतनी ही गुफ्तगू कर सकता है। हमें इनके दूसरे भाई से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि इस माजूरी के साथ ज़िंदगी को और इस गुर्बत और कसम पुरसी के साथ तमाम मामलात को इन्होंने कैसे देखा। भाई इम्तियाज हुसैन, आप बात कर सकते हो? हाँ। ये क्या हुआ सारा, ये क्या मामला है? ये मैं बीमार हो गया था, 3-4 साल हो गया मैं बीमार, चौपाई पे लग गया था। उसके बाद नहीं चल सके आप? पता नहीं क्या हो गया था, नीचे गिर गया, समझ नहीं आया मेरे को क्या हो गया। अब आप खड़े नहीं हो सकते? आप 2 भाई हो, दोनों माजूर हो, जब ये देखते हो अपना मामला वालिद साहब से, वालिदा से क्या बात करते हो? हमारे अबू जो बूढ़ा हो गए ना, अब वो काम नहीं कर सकते ना, मैं नीचे गिर गया था। क्या दिल में क्या आता है जब देखते हो वालिद साहब की मजबूरियां, अपनी अम्मी की इस तरह से? हम वो बस मजदूरी करनी पड़ती, कुछ करना। कोई घर में ईद का, रमजान का कोई एहतमाम नहीं है? हम कुछ भी नहीं है। अम्मी बता रही थी आपकी कि इम्तियाज का दिल चाहता है अच्छा खाना खाने। हाँ, जो मिल जाए शुक्र करो, मिलने खा लेते हैं। क्या कहें, अम्मी अब्बू को जोर घुमाई थोड़ी है। खाने को क्या दिल चाहता है? जो मिल जाए, गोश्त मिल जाए, जो मिल जाए खा लेंगे। ज्यादा अच्छा गोश्त लगता है? हाँ, खाते हैं। कितने अरसे से गोश्त नहीं खाया? हम बस थोड़े दिन हो गए नहीं खाया। रमीज भी तंग करता है कभी खाने पीने के? नहीं, ये भी बहुत तंग करता है। अभी भाई इम्तियाज क्या किया जाए कि आपका इलाज हो जाए, आपके अब्बू का रोजगार, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, अब अम्मी अब्बू बीमार हो तो बयान नहीं सही